हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ ब्लाउज के कटोरी के साइड वाले भाग की कटिंग, वो भी एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमें पूरे ब्लाउज के चेस्ट का नाप नहीं लेना है, सिर्फ ब्लाउज के आगे वाले एक भाग का नाप ले लेना है। जितना हमारे ब्लाउज का चेस्ट आता है, एक भाग से हमारे ब्लाउज के पूरे चेस्ट का नाप निकल जाता है। फिर हमें कमर का नाप ले लेना है। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ब्लाउज कटिंग के लिए आप चाहे सिलाई सेंटर चले जाओ, चाहे पूरे यूट्यूब पर देख लो, इतना आसान और सरल तरीका आपको ब्लाउज के कटिंग की कोई नहीं बताएगा। तो मैंने ब्लाउज की चौड़ाई रख ली है। चौड़ाई रखने के बाद में मैंने ब्लाउज के गले का नाप ले लिया है। ब्लाउज का गला मैं 2 इंच का रखूँगी, 2 इंच खोलूँगी और उसकी लंबाई में 10 इंच रखूँगी। शोल्डर में 5.5 इंच का रखूँगी, आर्म होल भी 5.5 इंच का रखूँगी। आप भी किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग एकदम सिंपल और आसान तरीके से इस तरह कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा नापने की ज़रूरत है। सिर्फ चेस्ट और कमर का नाप लेकर गला ब्लाउज के नाप के अनुसार रहेगा। चेस्ट और कमर सही रखना चाहिए। अगर चेस्ट गलत रखा और कमर का नाप गलत होगा तो हमारे पूरे ब्लाउज में मिस्टेक आ जाएगी। अब इसी तरह हम कटोरी के साइड वाले भाग की भी कटिंग कर लेंगे। हमें लंबाई तो कितना भी रख लो, चाहे पीछे वाले भाग की जितनी लंबाई रखी उतनी रख लो। चौड़ाई जितनी पीछे वाले भाग की चौड़ाई रखी है उतनी ही हम इस भाग की भी रखेंगे। इससे हमारे ब्लाउज के तीरे की कटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। जितना हमने पीछे वाले भाग का गला खोला उतना ही गला हम इसमें रखेंगे, शोल्डर भी उतना ही रखेंगे। जितना आर्म होल का नाप रखा हमने पीछे वाले भाग का उतना ही इसमें नाप रखेंगे। सेम ऐसा ही निशान लगाना है जितना हमने पीछे वाले भाग में लगाए, सिर्फ गले का निशान अलग लगेगा। उसमें गले की लंबाई 10 इंच है, इसमें हम 5 इंच रखेंगे। आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह आप किसी भी साइज की कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और आसान है। अब रही बात लंबाई की, लंबाई हम इसकी 11.5 रखेंगे। साढ़े 11 की मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब रखेंगे हम इसकी चौड़ाई। अब चौड़ाई किस तरह हमें निकालना है ये देखिए। हमें कटोरी की जगह छोड़कर जितना भी बचेगा उतना हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। हमने 11 इंची इसकी चौड़ाई रखी है। जितने हमने पीछे के ब्लाउज के भाग की जो चौड़ाई रखी है उतना ही हमने 11 इंच का निशान लगाया है। अब हमें कटोरी के भाग का निशान लगाना है। तो कटोरी का हम क्या करना है, जो हमारे चेस्ट का 9.5 का चेस्ट आया था, 9.5 को हमने 3 भाग में बांट दिया है इस तरह इंची टेप को फोल्ड करके। अब 9.5 को 3 भाग में बांटकर हमने एक भाग को अलग कर दिया है और 2 भाग का नाप ले लिया है। 2 भाग का नाप हमारे 6.5 इंच का आया है। तो 6.5 इंच के हम कटोरी का नाप छोड़कर 6.5 इंच का छोड़ दिया है। फिर जितना पीछे बचे उतना हम निशान लगा लेंगे। ये एकदम सरल और परफेक्ट तरीका है। इससे आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटोरी की कटिंग भी कर सकते हो और तीरे की भी कटिंग कर सकते हो। अगर आप पीछे वाले भाग की कटिंग ना भी करो तो आप इस तरह कटोरी के साइड वाले भाग की कटिंग कर सकते हैं और अपने ब्लाउज को सिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब